जय गुरुदेव। आप सबको मेरी ओर से, गुरु माँ की ओर से और बाबा जी की ओर से आशीर्वाद है। सुखी रहो, खुश रहो और आगे बढ़ो। आप सबको जय गुरुदेव। आप सब कैसे हैं? देखो, एक एक दिन पसार हो रहा है और कोई ना कोई बात नई सामने आ रही है जो दिल को पसंद न हो। ऐसे तो उससे परेशान नहीं होना है। सिर्फ जो बातें हो रही है उससे देश को बाहर कैसे निकालना है वो सोचना है और उसके लिए काम करना है। सबसे पहले तो देखो, अभी भी हमें मई एंड तक सजग रहना है। एक आंदोलन खत्म होगा तो वो लोग दूसरे आंदोलन को खड़े करेंगे और ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये इसके पीछे लगी हुई है। तो उसको हमें कैसे रोकना, वो गवर्नमेंट के सिवा हमें भी सोचना है, लोगों को अवेयर करना है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि देश में अच्छे कानून आए। और ये किसान आंदोलन के नाम पर एक प्रयोग हो रहा है, जैसे सीएए के नाम पर एक प्रयोग हुआ था। मगर ये प्रयोग जो हो रहा है वो खतरनाक है किसानों के नाम पर। वो एक धर्म और जाति के लोग कर रहे थे और वो बिल हटाने की मांग कर रहे थे। ऐसे ही ये किसान के नाम पर बन बैठे किसान ये मांग कर रहे हैं कि ये कानून हटाओ। मगर ये तीनों कानून को मैं जाहिर में चैलेंज करता हूँ कि वो आके जाहिर में चर्चा करे कि इस कानून में कौन सी कलम ऐसी है कि जो किसानों को नुकसान करती है, और जो नुकसान करती हैं उसको बदलने के लिए तो सरकार तैयार है। उसको अपना ईगो प्रॉब्लम बनाना सही नहीं है। और एक कब हो सकता है, जब हम सब सजग होके सतत लिखते जाए। हमें जब तक ये लोग प्रयत्न करते रहेंगे तब तक हमें उनके सामने पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करनी है। केजरीवाल को लिखो कि भाई तुझे बिल फाड़ना था तो तू रामलीला मैदान को हायर करके अपने एमएलएस को वहाँ बुला के बिल फाड़ सकता था। तूने हमारे पैसों से विधानसभा क्यों बुलवाई? एक दिन की विधानसभा का जो खर्चा होता है वो कितना होता है, कभी देखा है? करोड़ों में होता है। तो केजरीवाल से वो पैसा आम आदमी पार्टी से वसूल करने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को और हमारे प्रेसिडेंट को लिखो। क्या हम नहीं लिख सकते इतना? नहीं तो ये तो काल तो सब ऐसे करेंगे। सारे स्टेट जो देश विरुद्ध के प्रवृत्ति में लगे हुए हैं वो सारे ऐसा करना लग जाएंगे। हमारे पैसों का दुरुपयोग करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। क्या मैंने देखा, मैंने लिखा, मगर जो रिट्वीट हुआ वो बहुत कम हुआ। क्या 2 दिन दूध का उबाल आता है और बैठ जाता है, गैस बंद कर देते हैं तो क्या होता है, वो बैठ जाता है। मगर वो हमारे दिल में देश के प्रति जो लागणी है वो उभरनी चाहिए। वो प्रेम है, वो उभरना चाहिए, उभर के बाहर छलक जाना चाहिए।
वो जब तक सबके दिल से नहीं होगा तब तक इस देश में आंदोलन चलते रहेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ी होती रहेगी। क्या हमें हमारा समय उसको रोकने के लिए खर्च करना है, उसमें लगना है? उसको एक ही साथ ख़त्म कर दो ना। सरकार के सपोर्ट में खड़े हो जाओ। केजरीवाल को बोलो कि भाई पैसे दो। केजरीवाल को 100 मेल जाने चाहिए, 100 ट्वीट, 1000 ट्वीट जाने चाहिए। केजरीवाल को कोई अधिकार नहीं है एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र बुलाकर किसान बिल फाड़ने का। उसको फाड़ना था, वो आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम था, नहीं कि दिल्ली विधानसभा का। समझ लो, इतनी छोटी बात हम समझ नहीं सकते तो हम भारतीय कहलाने के लायक नहीं हैं। आंदोलन पूरे देश में कभी भी न हो ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा करना हमारे बस में है। हम जूझ है मगर हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जूझ है मगर करोड़ों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। वो जज्बा अभी भी किसी ने पैदा नहीं किया है। हम 10 है, 20 है, 25 है, बहुत हो गया। अरे 25 को जागृत करो, खड़े करो। जैसे रक्त बीज का एक रक्त का बूंद जमीन पर गिरता था और एक रक्त बीज पैदा हो जाता था, ऐसा हमारे रक्त में भी होना चाहिए। हमारा एक बूंद गिरे और एक अजय पैदा हो जाए, एक बूंद गिरे और एक मयूरभाई पैदा हो जाए, मगर वो भुगतने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, देश के कार्य के लिए। यदि हम देश के कार्य के लिए काम करने को तैयार नहीं हैं तो हमें इस देश में जीने का अधिकार नहीं है। समझ लो। थोड़ा दिन चला, मैंने देखा 3 दिन, ज़्यादा नहीं चला है। अरे आपके पास करोड़ों रुपये होंगे, विश्व की सारी सुख सुविधाएं होगी, मगर देश ही नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे, आप वो भुगत ही नहीं पाओगे। समझ लो। तो सबसे पहले देश के लिए, देश को बनाए रखने के लिए जो करना है वो करने का जज्बा मुझे खाली 100 लोग चाहिए। 100 लोग चाहिए। पूरे विश्व के 700 करोड़ लोगों के ऊपर हम भारी हो सकते हैं। पूरे 700 करोड़ लोगों के ऊपर हम भारी पड़ सकते हैं पूरे विश्व के, मगर वो जज्बा अभी आप में पैदा नहीं हुआ है। मुझे क्या वो आज पता नहीं चलेगा। जब आज के घर में मार देंगे तब आप सोच भी नहीं पाओगे कि मुझे क्या, आप रहोगे ही नहीं। आपकी बहन बेटियां को मजबूर किया जाएगा, आपके बिजनेस हड़प लिए जाएंगे, आपका घर हड़प लिया जाएगा। सोचो, जो 47 में हुआ था, जो 90 में हुआ था कश्मीर में, क्या हम उसका पुनरावर्तन करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं तो जागो। बोलो कि हमारे 100 से क्या होगा? 100 से बहुत कुछ होगा। आप देख रहे होते हो कि मैं अकेला पूरी रात जागता हूँ, आज भी सोया नहीं हूँ, मगर फिर भी मैंने पूरी रात काम करके आपके सामने बैठा हूँ फ्रेश होकर। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखकर अपने जज्बे को जगाना है। जब तक देश में एक भी व्यक्ति आंदोलन करने को तैयार है, उसको चुप करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। केजरीवाल की बोलती बंद खाली एक ही दिन में हो गई। मीडिया को भी बोला, मीडिया ने बताना बंद कर दिया। सोचो, यदि मेरी एक ट्वीट इतना काम कर सकती है तो आपकी 100 ट्वीट, और आपके जितने फ्रेंड हैं वो सबको बोलो कि भाई रिट्वीट करो
कितनी हो सकती है, तो उसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। इनको महत्व ही मत दो। जो भी करना है सटीक लिखो, सटीक करो, और सबकी बोलती बंद करने के लिए तैयार रहो। देश रहेगा तो आप रहोगे। आपने जो संचय किया है वो आप भुगत पाओगे। देश ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। आज सोचो कि ये लोग सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर से हमारे लद्दाख के जवानों का राशन जा रहा था और उन्होंने वो राशन की ट्रकें भी रोकी। आज हम फ्लाइट से, एयरवे से, एयर कार्गो से लद्दाख में राशन पहुंचा रहे हैं। सोचो कितनी हमारी बदनसीबी है कि हमारे ही लोग हमारे सैनिकों को मारने के लिए तैयार बैठे हैं और हम उसको भाई भाई कह रहे हैं। अरे भाई नहीं हो सकता, वो दुश्मन है। वो पूरे देश के दुश्मन हैं, पूरे भारतवर्ष के दुश्मन हैं, भारतवर्ष में रहने वाले एक एक बंदे के दुश्मन हैं, समझ लो। ये क्या लिखना हमारा फर्ज नहीं है? क्या ये बात आप नहीं जानते हैं? सुप्रीम को भी लिखो कि भाई ये अधिकार किसी ने दिया, उसकी बात तब सुनो, पहले वो घर जाए। आपने बिना सुने पढ़े, बिना सुने कैसे चुका वो दे दिया, क्योंकि वो भी कमिटेड है। वो भी कांग्रेस के अपॉइंट किए हुए कमिटेड जजेज है। मत सोचो कि आज वो बोल गए, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं डर से, तो वो सुधर गए हैं। उनको भी लिखो कि भाई आपने उसको क्यों सुना, पहले उसको बोलो कि वो रोड खाली करो। उन्होंने तो बोल दिया पब्लिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मगर खाली करने का सूचन क्यों नहीं दिया। सीजेआई का अधिकार था कि उसको बोलना चाहिए कि पहले खाली करो फिर सुप्रीम में आओ। क्या सुप्रीम को हम नहीं लिख सकते? सुप्रीम हमसे ऊपर नहीं है, सर्वोपरि नहीं है, समझ लो। सुप्रीम के ऊपर संसद है और संसद के ऊपर हम हैं। अपनी जिम्मेदारी, अपनी वैल्यू समझो। हम अपनी वैल्यू ही नहीं समझते कि हमारी वैल्यू क्या है। एक सुप्रीम के ऊपर संसद है, मगर संसद के ऊपर हम हैं, तो हम सुप्रीम के भी ऊपर है, समझ लो। और सुप्रीम को भी कंट्रोल में रखना हमारा काम है। जो भी देश विरुद्ध का एक भी जजमेंट देता है, उसको सजग करना हमारा काम है। क्योंकि अभी उसके बाद ये तो एक टेस्ट है। ये यदि वापस लिया जाएगा तो बोलेंगे ट्रिपल तलाक वापस लो, 370वीं कलम जो हटाई है वो वापस रिस्टोर करो, सीए का वो जो बिल लाए है वो लगाया है वो वापस ले लो। ये सारी मांगे फिर से शुरू हो जाएगी। क्या आप वो चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि अभी कॉमन सिविल कोड आए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए। हम बातें तो करते हैं, मगर वो काम आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये करना चाहिए, मगर सरकार कब करेगी? सरकार के सपोर्ट में भी तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा ना। यदि हम सरकार के सपोर्ट में खड़े नहीं हैं तो सरकार को हमारे ध्यान क्या रखेगी सरकार? क्या हम इतने नपुंसक हो गए? जैसे कांग्रेस की सारी सेना नपुंसक है, वैसे ही क्या हम देश के लिए बोलने का जज्बा हम चुक गए, गवा दिए हैं? बस अपनी ताकत को बताओ, अपने अपनेत्व को, ममत्व को जागृत करो। और मैं बोला ना, 100 लोग चाहिए खाली नियमित लिखने के लिए, और वो 100 लोग अपने 100 लोग को कंट्रोल करें। एक पूरा जैसे चेन बनता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग का,
ऐसे मल्टी लेवल कंट्रोल का एक चेन खड़ा करो। नहीं कर सकते क्या? अरे चलो 100 की बात भूल जाओ, आपके 10 फ्रेंड तो है ना जो आपकी बात मानेंगे कि नहीं है? वो 10 के 10 फ्रेंड होंगे कि नहीं होंगे? वो 10 के और 10 फ्रेंड होंगे कि नहीं होंगे? देखो हम कहां तक जा सकते हैं, सोचो। मैं अकेला क्या कर सकता हूं वो मत सोचो। सिर्फ आप में से 100 लोग तैयार होके देश के लिए कटिबद्ध हो जाओ कमर बांध के, तो किसी की औकात नहीं है कि देश में एक भी आंदोलन कर पाए, गलत आंदोलन कर पाए। सोचना है आपको, आपके ऊपर छोड़ता हूं और समाप्त करता हूं।